नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ वो टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे गार्डन में प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि अभी तक तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद एकदम से इतनी धूप हो गई है, गर्मी हो गई है कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनकी पत्तियाँ बिल्कुल सूख के पीली होकर नीचे झड़ गई हैं। तो लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब जो भी है हुआ है वो मौसम के एकदम से परिवर्तन की वजह से हुआ है, और ऐसा हर बार होता है। तो जब बारिश के बाद अभी तक प्लांट्स पूरी तरीके से गीले रह रहे थे, तो कभी कभी लगातार बारिश के कारण पत्तियां जो हैं वो गल जाती हैं, और जैसे ही उनको एक अच्छी धूप मिली है तो वो पत्तियां जो हैं, पुरानी पत्तियां पीली होकर झड़ जाएंगी। तो इसका आपके पौधे पर वैसे तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अब जो हमें अपने प्लांट्स पे काम करने हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने प्लांटर्स को आप देखेंगे कि सभी जो प्लांटर्स है उसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल एकदम पथरीली जैसी, पत्थर जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो भी अब फर्टिलाइज़र या कुछ भी अपने प्लांट्स में ऐड करते हैं तो वो मिट्टी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती। तो अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं तो सबकी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आप दो दो तीन तीन करके अपने प्लांट्स चूज़ कर लीजिए, जहाँ आपको लग रहा हो कि इस प्लांट पे बिल्कुल फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ी सी एक एक दो दो इंच की गुड़ाई अपने प्लांट्स पर सबसे पहले ज़रूर कर लीजिए। और फिर बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो अब अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या पत्तियों की खाद है, और अगर ये भी नहीं है तो जो घर से निकलने वाले सूखे छिलके हैं, जिसमें कि केले के छिलके, और अभी प्याज का यूज़ तो हम लोग नहीं कर रहे हैं तो प्याज की बात मैं नहीं करूँगी। और जो ये सूखे हुए फूल हैं, ये जब हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद इनको हम एक दो दिन की धूप दिखाकर, तो ये भी एक बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो इनको सुखाकर यूज़ कर लीजिए। और अगर इस तरीके दिक्कत हो रही है तो बनाना पील्स वगैरह का फर्टिलाइज़र आप एक फूलों का अलग से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और जो सब्जी और जो फल के छिलके हैं उनका एक अलग फर्टिलाइज़र बनाकर, और जिस तरीके से हम उसको डाइल्यूट करके देते हैं वो अपने पौधों पे अब देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बारिश में तो एक अमृत समान होता है बारिश का पानी, लेकिन अब वो बारिश का पानी ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके लगातार बारिश होने से जितने भी न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स की मिट्टी में थे वो सब बह गए। आप देखेंगे आपके प्लांट्स की मिट्टी भी किसी किसी प्लांटर की तो आधी हो गई है। मेरे बहुत सारे प्लांट हैं जो, क्योंकि ड्रेनेज होल होता है तो धीरे धीरे मिट्टी उसमें से निकलती भी रहती है। तो कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करेंगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो इस तरीके से ड्राई करके, और या कि ये हो सकता है कि आप जो गोबर की खाद अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा काम करेगी आपके प्लांट्स पर। तो उससे क्या होगा, जो पत्तियां पीली हो रही है उसमें जो गोबर की खाद होती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो अभी जो अगर गोबर की खाद अगर आपको कहीं से मिल जाती है, क्योंकि बारिश होके चुकी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अगर कहीं से या आपके पास उपले पड़े हैं या पुरानी खाद पड़ी है तो गोबर की खाद का भी आप ज़रूर यूज़ कीजिए। अब ये कह सकते हैं कि जो भी आपके पास चीज़ उपलब्ध है, और चाय की पत्ती अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी जिस हिसाब से आपके प्लांट्स हैं तो थोड़ा सा पानी में डाल के आप एक रात रख दीजिए। और फिर उस पानी को जो जो पौधे आपको लग रहे हैं कि पत्तियां बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप वाटरिंग कर देंगे, तो इसका भी प्लांट्स पर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और अगर प्लांट्स की पत्तियां बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, खाली खाली डालियां दिख रही हैं, तो आप उनको कट कर दीजिए। लेकिन हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार श्राद्धों में पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 2-4 दिन के बाद आप ये काम कर सकते हैं, ताकि नवरात्रि में आपको भर भर के फिर से फ्लावरिंग मिलना शुरू हो जाए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और ये नेचुरल है, बिल्कुल इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमेशा लाइफ में ये होना चाहिए कि अब जो दिक्कत आई है उसका सामना अब क्या करना है हमें। हमारे पास सवाल है तो उसका जवाब भी हमारे पास ही है। तो वैसे तो हम सब इतने टाइम से गार्डनिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए लोग जो वीडियो देखते हैं तो उनके लिए ये जानकारी हो सकता है कुछ यूज़फुल हो। और मिट्टी और उसकी बात मैंने कर ही दी आपसे। और थोड़ी सी गार्डन की सफाई भी अभी हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बारिश होके चुकी है तो पत्तियाँ इतनी सारी गिर गई हैं और अब धूप लगी है
तो ये जो पत्तियाँ निकली है ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम हमारे प्लांट्स में कर। और अब फिर से वही समय आ गया है कि हमें अपने प्लांट्स को 2 टाइम वाटरिंग करनी होगी, क्योंकि अभी सितंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अगर पानी की भी कमी होती है तो प्लांट्स पर या तो फूल खिलते नहीं हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। तो बस ये छोटी छोटी सी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो दोबारा से अपने प्लांट्स पर हम भर भर के फूल ले पाएंगे, क्योंकि अभी मेरे गार्डन में भी फूलों की मात्रा बहुत कम हो गई है। लेकिन अगर हम इस तरीके से दोबारा से अपने प्लांट्स की केयर करेंगे तो ये दोबारा से फिर भर भर के फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर एक वीडियो अच्छी आपको लगी हो तो थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिन दोस्तों की वीडियो में मैं अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, आपसे थोड़ा सा लिंक टूट गया है, तो कभी होता है कि मैं, हो सकता है पुराने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भूल गई हूँ। तो अगर आप एक कमेंट कर देंगे मेरी वीडियो पे, ऐसा नहीं है कि ये लेन देन का मामला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो मेरी मेमोरी से जो सब्सक्राइबर मेरे निकल गए हैं तो मुझे दोबारा से फ्रेंड्स याद आ जाएंगे और मैं दोबारा से पहले की तरीके से आपकी वीडियो पर अच्छे से वीडियो देख पाऊँगी और कमेंट कर पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।